जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी ठीक होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने यूनिट 4 के 100 क्वेश्चंस यानी पूरा टेस्ट सॉल्व कर लिया था। आज हम यूनिट 3 यानी मध्य प्रदेश के भूगोल से संबंधित एक टेस्ट 100 क्वेश्चंस का सॉल्व करेंगे। ओके दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन, लोअर गोंडवाना सेल समूह को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर रहेगा तालचीर सीरीज। ध्यान रखना है, लोअर गोंडवाना जो सेल समूह है उनको तालचीर सीरीज के नाम से मध्य प्रदेश में जाना जाता है। अब इससे रिलेटेड कुछ और सीरीज हम समझ लेते हैं। तो जैसे अगर पूछे कि चिल्पी क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती है, तो ध्यान रखना है कहाँ पे पाई जाती है, बालाघाट में, छिंदवाड़ा में और कुछ मामले में जबलपुर में भी ये चट्टानें मिलती हैं। ठीक है दोस्तों। फिर पूछ ले कभी बिजावर सीरीज की चट्टानें जिनमें हीरा मिलता है, तो बिजावर सीरीज की चट्टानें कहाँ पे पाई जाती है, तो छतरपुर, पन्ना, सतना, ठीक है, यहाँ पे बिजावर सीरीज की चट्टानें पाई जाती है। फिर कभी पूछ ले सकोली क्रम, ठीक है, सकोली क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती है, ध्यान रखना ये मूल रूप से कहाँ पाई जाती है, तो जबलपुर में ये चट्टानें मिलती है। ओके, अब बाघ सीरीज की चट्टानें कहाँ पाई जाती है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा अपने उत्तर का चयन कूट की मदद से कीजिए। कथन 1, मध्य प्रदेश में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा क्रमशः घटती जाती है। बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा क्रमशः बढ़ती जाती है। ठीक है, अब ये तो गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा, कथन 1 सही परंतु 2 गलत है। ठीक है, क्यों, क्योंकि मध्य प्रदेश के मैप में अगर आप देखोगे तो जैसे हम दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं तो वर्षा की मात्रा जो रहती है वो घटती जाती है, क्योंकि भिंड, मुरैना इधर के एरियो में वर्षा कम होती जाती है। जैसे हम उत्तर से दक्षिण जाएंगे वर्षा की मात्रा कम होगी, और पूरब से पश्चिम जाएंगे तो इधर वर्षा हमेशा ज़्यादा होती है। आप लोगों को पता होगा कि ये वाला एरिया इधर बारिश हमेशा ज़्यादा होती है और इधर वाले एरिया में बारिश हमेशा कम होती है। ठीक है, तो कथन 1 सही परंतु 2 गलत है। सतपुड़ा के पूर्वी भाग में स्थित मैकाल श्रेणी किस नदी बेसिन का ऊपरी भाग है। ठीक है, तो मैकाल श्रेणी किस नदी बेसिन का ऊपरी भाग है, नर्मदा नदी, क्योंकि वहीं से तो निकली है ना। ठीक है, नर्मदा नदी का उद्गम वहीं से तो हुआ है। जैसे कि आप मैप में भी यहाँ पे अगर देखें तो ये इस प्रकार से अपना एमपी का मैप वैसे उतने अच्छे से बन नहीं पाया, तो ये आप देखोगे नर्मदा नदी यहीं से निकली है और यूँ बहते हुए निकल जाती है, और यही क्या है, ये पूरा हिस्सा सतपुड़ा पर्वत के अंतर्गत मैकाल श्रेणी के अंतर्गत आ जाता है, ये मैकाल पर्वत ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आंसर आ जाएगा नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहे जाने वाले बेडन ताप केंद्र को किसकी सहायता से स्थापित किया गया था। अब देश पूछा है कि कौन से देश की सहायता से बेडन ताप केंद्र को स्थापित किया गया है। ठीक है, बेडन कहाँ पे है, ये सिंगरौली में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोवियत संघ यानी यूएसएसआर वर्तमान में ये क्या है, रूस। ठीक है, तो इसकी सहायता से बेडन ताप केंद्र की स्थापना की गई थी। ओके, मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य को पक्षियों का अभ्यारण्य कहा जाता है। क्वेश्चन सुनना, पक्षियों का अभ्यारण्य किस अभ्यारण्य को कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, ओरछा अभ्यारण्य को पक्षियों का अभ्यारण्य कहा जाता है। ओके, वर्तमान में टांडा नदी किसकी सहायक नदी है। टांडा नदी, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, टांडा नदी किसकी सहायक नदी है। मैक्सिमम लोगों को समझ में नहीं आएगी कि टांडा फांडा कौन सी नदी, और तो इसका ध्यान रखना है, आंसर वेनगंगा की सहायक नदी है ये टांडा। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार कौन सा है, सबसे छोटा पठार क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, बघेलखंड का पठार सबसे छोटा, 7% ही है ये मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का। ठीक है, 21,755 वर्ग किलोमीटर। तो ध्यान रखना है बघेलखंड का पठार सबसे छोटा पठार है। सबसे बड़ा कौन सा है, मालवा का पठार। ठीक है, मालवा का पठार सबसे बड़ा पठार हो जाएगा। ओके, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अब देखो सबसे ऊंची चोटी, आप कहोगे सर धूपगढ़ की चोटी सबसे ऊंची चोटी है। अब मैं कहूँ धूपगढ़ ऑप्शन में ही नहीं है, तो ध्यान रखना ऐसी स्थिति में हरवत्स कूट लगाना है। कौन सी चोटी लगाना है, हरवत्स कूट की चोटी। ठीक है, ध्यान रखना इसको। भारतीय मानक समय रेखा अथवा भारतीय मध्याह्न रेखा मध्य प्रदेश के किस संभाग से गुजरती है। क्वेश्चन ढंग से पढ़ना रे, यहाँ पे पूछा है उसने संभाग, नहीं तो आप लोग जिला समझ जाओ और जिला लगा के आ जाओ। तो ध्यान रखना उसने पूछा क्या है, कौन से संभाग से गुजरती है, तो संभाग की बात करें तो वो रीवा संभाग हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है वो कौन सा संभाग है, रीवा संभाग।
रामघाट मध्य प्रदेश की कौन सी नदी पर स्थित है? ठीक है, तो रामघाट की अगर बात करें तो ये मध्य प्रदेश में कौन सी नदी पे हो जाएगा? क्षिप्रा, क्षिप्रा नदी पर ये स्थित है। ठीक है। भांडेर श्रेणी के दक्षिण दिशा में स्थित किस पठार के अंतर्गत जबेरा का गुंबद है? ठीक है, जबेरा के गुंबद की अगर बात करें तो किस पठार के अंतर्गत? रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत आता है जबेरा का गुंबद। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा अपने उत्तर का चयन कूट की मदद से कीजिए। ठीक है। कथन 1, मध्य प्रदेश की भौगोलिक सीमा चंबल, ये टंबल नहीं है रे, चंबल है। ठीक है, चंबल व ताप्ती नदी द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है, बिल्कुल होती है। ठीक है, भौगोलिक सीमा। और मध्य प्रदेश की भौगोलिक सीमा मैकाल पर्वत श्रेणी व राजपीपला पहाड़ी द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? दोनों कथन सही है, बिल्कुल होती है। क्योंकि अगर उत्तरी क्षेत्र की बात करें तो उत्तरी क्षेत्र में जो सीमा का निर्धारण है वो कौन सी नदी करती है? तो यहाँ पर आ जाएगी चंबल नदी। ठीक है, इसको कलर चेंज कर लेता हूँ। ये यहाँ पे हो जाएगी चंबल नदी जो राजस्थान और एमपी के बीच सीमा बनाती है। यहाँ पे हो जाती है ताप्ती नदी जो महाराष्ट्र और एमपी के बीच में सीमा बनाती है। ठीक है, और इधर बात करें तो ये राजपीपला श्रेणी हो जाएगी। इधर बात करें हम तो यहाँ पे मैकाल श्रेणी जो छत्तीसगढ़ और एमपी के बीच में सीमा बनाएगी। ठीक है, यहाँ पे तो इस तरीके से ये दोनों कथन सही हो जाएंगे। सही मिलान कीजिए। ठीक है, अब हमको सही मिलान यहाँ पर करना है। तो ये पूछ रहा है मध्य प्रदेश पृथ्वी का केंद्र बिंदु, तो पृथ्वी का केंद्र बिंदु किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना है मंगलनाथ, ये सही आंसर है। पृथ्वी का केंद्र बिंदु मंगलनाथ है। अखंड भारत का केंद्र बिंदु बरसाली, बिल्कुल सही है। अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु करौंदी, ये भी सही है। वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु विदिशा है, ये भी सही है। और मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु कौन सा है? तो सागर है। अब यहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है इन दो में कि अखंड भारत और अविभाजित भारत में क्या अंतर है। तो अखंड भारत की अगर बात करें तो इसमें अफगानिस्तान, ठीक है, म्यांमार, ये सब चीज़ें इंक्लूड रहेगी। उन सबको मिला के जो भारत बन रहा है वो अखंड भारत है, उसका केंद्र बिंदु बरसाली रहेगा। लेकिन अविभाजित भारत यानी भारत और पाकिस्तान की बात हो रही है। ठीक है, तो आंसर रहेगा करौंदी। करौंदी कहाँ है? कटनी में है। ठीक है, यहाँ पे तो इतना ध्यान रखना है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं लेना है। तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के पश्चिम और उत्तर पश्चिम भाग में ए, उत्तरी भाग में बी तथा दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में जलवायु पाई जाती है कौन सी? सी। ठीक है, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में सी जलवायु पाई जाती है। तो ए बी सी के स्थान पर क्या आएगा? ठीक है, अब ए बी सी के स्थान पर हमको देखना है कि क्या आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एक छोटा सा अपने को तुरंत ऐसे क्वेश्चन में क्या करो, मैप तो तुरंत बना ही लिया करो। ठीक है, ध्यान रखना है कि मैप तुरंत बना लेना है जिससे हमको काफ़ी कुछ चीज़ें वहीं पे क्लियर होने लग जाए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बात करेगा पश्चिम भाग, पश्चिम उत्तर पश्चिम भाग में ए, ठीक है, उत्तरी भाग में बी, ठीक है, और दक्षिण पूर्वी भाग में सी, इधर वाले भाग में सी। ठीक है, तो अब हमको देखना है कि यह ए बी सी के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा सी, अर्ध शुष्क। ठीक है, ये ए के अंतर्गत आ जाएगा। उप आर्द्र ये बी के अंतर्गत आ जाएगा कि चंबल का उपरार्द्र प्रदेश कहा जाता है मध्य भारत के पठार को। और आर्द्र आ जाएगी सी। ठीक है, यहाँ पे बारिश भी ज़्यादा होती है तो यह आर्द्र के अंतर्गत आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे तो आंसर हो जाएगा सी। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत उत्तरी भाग में चलने वाली गर्म हवाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत उत्तरी भाग में लू चलती है, आप सभी इससे परिचित हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश का चेरापूंजी किस स्थान को कहा जाता है? तो आंसर है पचमढ़ी को मध्य प्रदेश का चेरापूंजी कहा जाता है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश है, ठीक है, अब आप कहोगे सर गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, पर गोंडवाना लैंड तो यहाँ ऑप्शन में है ही नहीं। तो आंसर लगाना है हिमालय से पुराना है, क्योंकि हम गोंडवाना लैंड से संबंधित रखते हैं और गोंडवाना लैंड हिमालय से पुराना है। हिमालय नवीन वलित पर्वत है। ठीक है, मध्य प्रदेश के गठन के समय कुल संभाग और जिलों की संख्या कितनी थी? मध्य प्रदेश के गठन के समय जो संभाग और जिलों की संख्या कितनी थी रे? तो आंसर आ जाएगा 8 संभाग 43 जिले थे। 8 संभाग 43 जिले थे। ठीक है, सिंगरौली एवं झाबुआ में सूर्योदय के समय पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। सिंगरौली में सूर्योदय 1 घंटे पहले होगा, झाबुआ में सूर्योदय 1 घंटे पहले होगा, सिंगरौली में सूर्योदय आधा घंटा पहले होगा, झाबुआ में सूर्योदय आधा घंटा पहले होगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? बिल्कुल सही, सिंगरौली में सूर्योदय आधा घंटे पहले होगा। ओके, मध्य प्रदेश में किस नदी को कत्ल की नदी कहा जाता है? भैया बहुत कत्ल हुए तो उस नदी में, तो कौन सी नदी हो जाएगी कत्ल की नदी? तो आंसर है ये
थाल नदी, ये शाल नहीं है, ये थाल है, ठीक है, इसको करेक्ट कर देना, थाल नदी। और आप लोगों को ये बताना है ये थाल नदी है कहाँ पे, ठीक है, ये इंग्लिश में आप देख लो थाल नदी लिखा है ये, ठीक है, आप लोगों को ये बताना है ये कहाँ पर है थाल नदी। ओके, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा अपने उत्तर का चयन कूट की मदद से कीजिए। कथन 1, प्रायद्वीपीय नीस एक प्रमुख आर्कियन चट्टान है। इन्हें कणों के आकार पर बुंदेलखंड नीस तथा चार्नोकाइट नीस आदि नामों से जाना जाता है। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। बुंदेलखंड नीस गहरा नीला से भूरा रंग के समान, जबकि चार्नोकाइट नीस का रंग ग्रेनाइट जैसा होता है। दूसरा कथन जो है ये गलत हो जाएगा, आंसर हमारा ए आ जाएगा। कथन 1 सही परंतु 2 गलत है। ओके, मध्य प्रदेश राज्य मार्ग पर स्थित नगरों का सही मिलान कीजिए। ठीक है, तो हमको सही मिलान करना है यहाँ पे। तो इसमें आप देखोगे तो पहले 49 का आ जाएगा क्या, तो 49 का आंसर यहाँ पे आ जाएगा सी। ठीक है, 49 का आ जाएगा सी। ठीक है, तो 49 यानी पहले का आ जाएगा सी, आंसर आ जाएगा हमारा डी। ठीक है, डी, क्योंकि SH49 पे दमोह, अमानगंज, पन्ना, अजयगढ़ और नारायणी ये स्थित है। ओके, दूसरे का डी आ जाएगा। SH50 पर क्या है, खंडवा बुरहानपुर है। ठीक है, तीसरे का ए आ जाएगा कि SH51 पे सुजालपुर और झालावाड़ है। ठीक है, और चौथे का बी आ जाएगा, SH52 पे बेलागढ़, गोविंदगढ़ और चुरहट सीधी स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश में लाल पीली मृदा का रंग पीला होता है। मध्य प्रदेश में लाल पीली मृदा का रंग पीला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका रीज़न क्या है भाई, पीला क्यों होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फेरिक ऑक्साइड के कारण पीला होता है। ओके, निम्न में से कौन सी खदान सबसे बड़ी एशिया की मैग्नीज खदान है। ठीक है भैया, सबसे बड़ी मैग्नीज खदान कौन सी हो जाएगी, तो आंसर है भारवेली। ठीक है, ये भारवेली है। ठीक है, भारवेली खदान एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज खदान हो जाती है। ओके, मध्य प्रदेश से लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात निम्न में से किस देश को किया जाता है, तो सर्वाधिक लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है और ब दोनों, जर्मनी और जापान। ठीक है, जर्मनी और जापान दोनों को किया जाता है। मध्य प्रदेश का एकमात्र तथा पहला गैस आधारित विद्युत ग्रह किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, दतिया जिले में स्थित है मध्य प्रदेश का एकमात्र तथा पहला गैस आधारित विद्युत ग्रह। ठीक है, वर्तमान में मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कही जाती है, तो आप बिल्कुल परिचित हैं, सिंगरौली को कहा जाता है। मध्य प्रदेश की जैविक कृषि नीति 2011 का दृष्टिकोण क्या है, अरे फार्म टू फोर्क। क्या दृष्टिकोण है, फार्म टू फोर्क। ओके, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से टंगस्टन प्राप्त होता है, तो टंगस्टन कहाँ से प्राप्त होता है भैया, होशंगाबाद के अगर गांव से। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य के सबसे पुराने उर्दू समाचार पत्र का नाम क्या है जो कि भोपाल से प्रकाशित होता था, तो वो कौन सा समाचार पत्र है, नादिम। ध्यान रखना है, भोपाल से प्रसारित होता था ये नादिम। ओके, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा अपने उत्तर का चयन कूट की मदद से कीजिए। कथन 1, मई माह में मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों में शुष्क गर्म ध्रुवी पवनें चलती है जिन्हें लू कहते हैं। ठीक है, मानसून के आगमन से पूर्व बंगाल की खाड़ी में स्थानीय विक्षोभ के कारण मई माह में विनाशकारी चक्रवात विकसित हो जाते हैं। तो इसका आंसर आएगा कथन 100 सही परंतु 1 गलत है। ठीक है, परंतु 1 गलत हो जाती है। ओके, क्योंकि ध्रुवी पवनें थोड़ी चलती है एमपी में। ओके, मध्य प्रदेश के प्रमुख दैनिक समाचार पत्र उनके प्रकाशन स्थल का सही मिलान कीजिए। ठीक है, सही मिलान करते हम, तो पहले मध्य प्रदेश क्रॉनिकल, इसका आ जाएगा भोपाल। मध्य प्रदेश क्रॉनिकल कहाँ से, भोपाल से। ठीक है, लश्कर समाचार पत्र ये ग्वालियर से निकलता है। ठीक है, उसके बाद महा मध्य प्रदेश ये इंदौर से निकलता है, और नवीन दुनिया ये जबलपुर से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो इस प्रकार से यहाँ पे आंसर हमारा बी आ जाएगा। ठीक है, पहले का बी, दूसरे का ए, तीसरे का डी और चौथे का ए, सी। ठीक है, गंगा यमुना अपवाह तंत्र के अंतर्गत प्रवाहित होने वाली अधिकांश मध्य प्रदेश की नदियाँ किस ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, तो ये किस ओर प्रवाहित होती है, उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर। क्योंकि अगर आप एमपी का मैप यहाँ पे देखते हो, ठीक है, तो एमपी के मैप में आपको क्या देखने को मिलेगा, ये इस प्रकार से जल्दबाजी में बना देता हूँ मैप। ये इधर से गंगा नदी तंत्र बह रहा है, और जितने भी गंगा नदी तंत्र में हमारी नदियाँ मिलती है वो इसी प्रकार से जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से। तो ये कौन सी दिशा है, ये उत्तर पूर्वी दिशा है। ठीक है, ये हो जाएगा गंगा नदी। ठीक है, ये गंगा नदी हो जाएगी। ओके, तो आंसर हो जाएगा उत्तर उत्तर पूर्व की ओर। ओके,
मध्य प्रदेश के अफवाह तंत्रों में सबसे छोटा अफवाह तंत्र है, सबसे छोटा अफवाह तंत्र कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा महानदी अफवाह तंत्र। बहुत सारे बच्चे माही अफवाह तंत्र और महानदी अफवाह तंत्र में कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ध्यान रखना है, हमें महानदी अफवाह तंत्र लगाना है आंसर। ठीक है। केम्बे की खाड़ी में समाहित होने वाली मध्य प्रदेश की नदी है, तो केम्बे की खाड़ी में नर्मदा नदी समाहित होती है, ध्यान रखना है उसको। मध्य प्रदेश की किस नदी को मधुमती, ठीक है, मधुवेणी के नाम से जाना जाता है? तो कौन सी नदी है वो? तो ध्यान रखना है, महुअर, महुअर नदी को मधुमती के नाम से जाना जाता है। ओके। धूती बांध किस नदी पर स्थित है? तो धूती बांध वेनगंगा नदी पर स्थित है, ध्यान रखना ये। नर्मदा मालवा गंभीर लिंक परियोजना को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कब लागू किया? तो नर्मदा मालवा गंभीर लिंक परियोजना को मध्य प्रदेश सरकार ने कब लागू किया? 17 जून 2014 को लागू किया था ये। ठीक है। मध्य प्रदेश की किस नदी के मध्य में स्व मंदिर, ठीक है, स्वम मंदिर, ये स्वम नहीं है, ये स्वर्ण है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, कौन सा मंदिर है ये? स्वर्ण मंदिर। ठीक है, ध्यान रखना कौन सा मंदिर? स्वर्ण मंदिर, जिसमें शालीवाहन जी का मंदिर है। ठीक है, तो कौन सी ऐसी नदी है? तो ध्यान रखना ये कहाँ पे है? नर्मदा नदी में है, नर्मदा नदी में है स्वर्ण मंदिर, जिसमें शालीवाहन जी का मंदिर है। देव नदी किस मूल नदी की सहायक नदी है? पूछ लिया कि देव नदी किस मूल नदी की सहायक नदी हो जाएगी, तो आंसर है वेनगंगा की सहायक नदी है देव नदी। ओके। मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा अपने उत्तर का चयन कूट की मदद से कीजिए। अवनलिकाओं का भराव ढलाव के सहारे वेदिकाओं का निर्माण करना चाहिए। ठीक है। मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्रों में पशुचारण पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, पशुचारण पर तो प्रतिबंध लगाना ही चाहिए। तो दोनों कथन सही है, दोनों कथन सही हो जाएंगे। विभिन्न काल लेख में नर्मदा को विभिन्न नामों से जाना जाता था, उनका सही मिलान कीजिए। ठीक है, तो सही मिलान हमको करना है। तो पहला पौराणिक अनुश्रुति, तो सोमोद्धवा, पौराणिक अनुश्रुति में इसे क्या कहा गया है? सोमोद्धवा। ठीक है। फिर मेघदूत, मेघदूत में क्या कहा गया इसे? तो इसे कहा गया है रेवा, मेघदूत में कहा गया इसे रेवा। रघुवंशम, रघुवंशम की बात करें तो रघुवंशम में इसे क्या कहा गया है? सोन प्रभा, रघुवंशम में इसे सोन प्रभा कहा गया। और सतपथ ब्राह्मण की अगर बात करें तो सतपथ ब्राह्मण में इसे किस नाम से पुकारा गया है? रेवोत्तर। ठीक है, सतपथ ब्राह्मण में से रेवोत्तर। ठीक है, तो अब अपने हिसाब से यहाँ पे मिलान कर लीजिएगा, तो सी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में कृषि दर, मध्य प्रदेश में कृषि पर श्रमिक कृषकों का प्रतिशत कितना है? ठीक है, ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश में कृषि दर और मध्य प्रदेश में कृषि पर श्रमिक कृषकों का प्रतिशत कितना है? ठीक है, तो अगर हम उनके प्रतिशत की बात करें तो आंसर आ जाएगा 31.2%। ठीक है। मध्य प्रदेश बीज फार्म विकास निगम का मुख्यालय कहाँ पे है? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, भोपाल में है उसका मुख्यालय। ठीक है। मध्य प्रदेश के कड़कनाथ मुर्गे को प्राप्त जीआई पंजीयन कब तक के लिए वैध है? तो ये जीआई पंजीयन कब तक? 2022 तक के लिए वैध है। ठीक है, तो 2022 ऑलरेडी निकल चुका है। ठीक है। मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला गेहूं कौन सा है? तो सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला गेहूं है सरबती, सरबती गेहूं सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला है। टीकमगढ़ जिले के मृणाल पांडे कौन से व्यवसाय से संबंधित हैं? तो टीकमगढ़ जिले के मृणाल पांडे कौन से व्यवसाय? पत्रकारिता, ये पूछे हुए मृणाल पांडे को। ठीक है, पत्रकारिता से संबंधित है ये। मिट्टी के अपक्षरण को इस नाम से भी जाना जाता है, तो मिट्टी के अपक्षरण को किस नाम से जाना जाता है? तो बिल्कुल आप लोग सही हैं, कौन सी मृत्यु? रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है इसे। ठीक है। नर्मदा नदी से संबंधित प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखकों का सही मिलान कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो नर्मदा समग्र है वो किन्होंने लिखी है? स्वर्गीय श्री कौन से पांडे हैं ये? तो स्वर्गीय श्री अनिल माधव दवे। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये अनिल है, अनिल माधव दवे। तो नर्मदा समग्र लिखी है स्वर्गीय श्री अनिल माधव दवे ने। ठीक है। जंगल रहे ताकि नर्मदा बहे, तो इसका आंसर आ जाएगा पंकज श्रीवास्तव ने लिखी है। जंगल रहे ताकि नर्मदा बहे, तो आंसर है पंकज श्रीवास्तव ने लिखी है ये। ठीक है। संस्कृति स्रोत स्विनी नर्मदा, ये डॉक्टर अयोध्या प्रसाद द्विवेदी ने लिखी है। ठीक है। और पानी उतर गया, तो इसके लेखक कौन है? श्री के एस तिवारी। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है।
उड़न गिलहरी, जायंट स्क्विरल, इंडियन स्कीमर और ब्लैक बेलीड टर्न, लीफ नोज्ड बेट जैसे प्रजातियों के निवास स्थल के रूप में जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को। ठीक है, ये उड़न गिलहरी वगैरह देखना हो तो वहां पर पहुंच जाना। मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का दूसरा गो अभ्यारण्य प्रस्तावित किया गया है? तो कौन से जिले में? रीवा जिले में प्रदेश का दूसरा गो अभ्यारण्य प्रस्तावित किया गया है। मध्य प्रदेश का एकमात्र अभ्यारण्य जिसे प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया, तो कौन सा अभ्यारण्य प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित है? रातापानी। ठीक है। मध्य प्रदेश में डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के किनारे स्थित है? तो डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान कौन सी नदी? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1 और 2 बाघ नदी और जोबट नदी। ठीक है। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में अफ्रीकी चीते को पुनर्वासित करने की योजना प्रस्तावित है, जो कि ऑलरेडी हो गए हैं? तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा? नौरादेही। ठीक है, नौरादेही में प्रस्तावित थे वो। ओके। संजय सागर सिंचाई परियोजना के लाभ किस जिले को मिलता है? तो संजय सागर सिंचाई परियोजना का लाभ विदिशा जिले को मिलता है। मध्य प्रदेश का न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो न्यूनतम वर्षा वाला स्थान आप लोगों को अभी मैंने पहले बताया था कि भिंड, सबसे कम वर्षा वहीं पे होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा अपने उत्तर का चयन कूट की मदद से कीजिए। कथन, राज्य वन अनुसंधान संस्थान रीवा में है। ठीक है, ये कि सरासर गलत हो जाएगा ये। ठीक है, तो राज्य वन अनुसंधान संस्थान द्वारा वानिकी संदेश तथा वन धन नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कथन 2 तो सही है लेकिन 1 गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कहाँ पर है? वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर में है। ठीक है, सही मिलान कीजिए। करेरा अभ्यारण्य, करेरा अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो आंसर है शिवपुरी में। करेरा अभ्यारण्य शिवपुरी में है। ठीक है, सोन अभ्यारण्य ग्वालियर जिले में है। ठीक है, फिर खिवनी अभ्यारण्य की बात करें तो खिवनी अभ्यारण्य देवास में है। ठीक है, और घाटी गांव अभ्यारण्य की अगर बात करें तो घाटी गांव अभ्यारण्य जो रहेगा ये अच्छा ये सोन अभ्यारण्य जो रहेगा ये कहाँ पर है? सोन अभ्यारण्य शहडोल में है। ठीक है, और घाटी गांव अभ्यारण्य ग्वालियर में हो जाएगा। ठीक है, करेरा अभ्यारण्य कहाँ पे है? शिवपुरी में। सोन अभ्यारण्य कहाँ पे हो जाएगा? शहडोल में। खिवनी देवास में। घाटी गांव अभ्यारण्य ग्वालियर में, यानी सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले वनों को कितने आधारों पर वर्गीकृत किया गया है? तो मध्य प्रदेश में जो वन पाए जाते हैं उनको कितने? 4 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है, ये ध्यान रखना है। कितने? 4 आधारों पर। मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? तो कितने प्रतिशत भूभाग पर ये टेक्टोना ग्रेडिस वन का विस्तार? 19.36%। ये सागौन के वनों की बात हो रही है। ओके। मध्य प्रदेश के वन विभाग पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म स्माइल ऑफ फॉरेस्ट के निर्माता कौन है? तो इसके निर्माता हो जाएंगे शशिधर वेम्पाला। ठीक है। मध्य प्रदेश में लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भोपाल में स्थापित किया गया है इसे। ठीक है। मध्य प्रदेश के किस जिले में 1.6 अरब वर्ष पुराने शैवाल के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? सतना जिले में। ठीक है, ध्यान रखना है, 1.6 अरब वर्ष पुराने शैवाल प्राप्त हुए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कान्हा का गहना कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है भैया? कान्हा का गहना बारहसिंगा को कहा जाता है। ठीक है। किस जलप्रपात को श्रेष्ठ हॉलीडे अवार्ड से नवाजा गया है? तो याद रखना है रेड। ठीक है, ये स्नेह है जलप्रपात है, ये रेड नहीं है, स्नेह है। ठीक है, ध्यान रखना है। ये कौन सा जलप्रपात हो जाएगा? तो स्नेह जलप्रपात। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा स्नेह, स्नेह जलप्रपात। ठीक है, इसे क्या दिया गया है? श्रेष्ठ हॉलीडे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बेतवा नदी का अवसान स्थल है? तो बेतवा नदी कहाँ पर? यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा अपने उत्तर का चयन कूट की मदद से कीजिए। सोन नदी पर बाणसागर परियोजना स्थापित है, बिल्कुल सही है। बाणसागर परियोजना राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार की संयुक्त परियोजना है, तो ये गलत हो जाएगा। तो 1 सही परंतु 2 गलत है। ठीक है। बहुटी जलप्रपात, बहुटी जलप्रपात कहाँ पर पाया जाता है ये? तो याद रखना है ओंदा नदी पर। कौन सी नदी है ये? ओंदा नदी। ठीक है। फिर सतधारा जलप्रपात नर्मदा नदी हो जाएगी। अनहोनी जलप्रपात कान्हन नदी, और गांगुलधारा जलप्रपात वेनगंगा नदी पर आता है, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ओके। मझगात खदान किस खनिज के उत्पादन से संबंधित है?
तो मझगान खदान ये कौन सा खनिज? हीरा। ठीक है, ये मझगांव है। ठीक है, मझगांव, मझगवा सतना। ठीक है, मझगवा सतना। तो ध्यान रखना है हीरा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से मध्य प्रदेश के किस जिले में सीसे के भंडार पाए जाते हैं? तो सीसे के भंडार कहाँ पे पाए जाते हैं? दतिया जिले में पाए जाते हैं। ध्यान रखना है कहाँ पे? दतिया जिले में। मध्य प्रदेश में गैस पाइपलाइन आधारित विद्युत केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो गैस पाइपलाइन आधारित विद्युत केंद्र की स्थापना की बात करें तो आंसर है शहडोल। कहाँ पे की गई है? शहडोल में। निगरी थर्मल पावर प्रोजेक्ट का संबंध है तो किससे है? तो याद रखना है ये सिंगरौली से संबंधित है, निगरी थर्मल पावर प्रोजेक्ट। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों को गोद लेने की योजना प्रारंभ की गई? तो ये आंसर हो जाएगा वन विहार। वन विहार से वन्य जीवों को गोद लेने की परियोजना शुरू हुई है। आप चाहो तो एक आध मगरमच्छ गोद ले लीजिएगा, ठीक है, उसका खर्चा उठाना। अच्छा, एक और बात, गोद लेने का मतलब ये नहीं है कि मगरमच्छ को उठा के घर ले आओगे तो गोद ले लिया हमने, मगरमच्छ तुमको गोद ले लेगा। ठीक है, गोद ले लिया यानी उसका खर्चा जो रहेगा आपको उठाना है, पर वो जीव वहीं पे रहेगा। ठीक है, आप सिर्फ दूर से देख सकते हो, नहीं तो आप सोचो कि ये मेरा मगरमच्छ, मैंने गोद लिया इसको, तो गोद में लेके खा जाएगा तुमको। ठीक है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया, तो कब लागू किया गया? 1973 में लागू किया गया था इसे। ठीक है, गांधी सागर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखना है गांधी सागर अभ्यारण्य मंदसौर नीमच में स्थित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा अपने उत्तर का चयन कूट की मदद से कीजिए। ओके, ब्रिटिशकालीन वन नीति, ठीक है, याद रखना है ब्रिटिशकालीन वन नीति का क्रियान्वयन प्रारंभ हुआ 1894 में। लागू होने वालों में मध्य प्रदेश भारत का ऐसा प्रथम राज्य जहां ब्रिटिशकालीन वन नीति लागू हुई थी। ठीक है, तो याद रखना है दोनों सही है, ये दोनों कथन याद रखना सही है। ब्रिटिशकालीन वन नीति का क्रियान्वयन 1894 में लागू किया गया और पहला राज्य मध्य प्रदेश है। ठीक है, मध्य प्रदेश में एनटीपीसी द्वारा संचालित परियोजना का सही मिलान कीजिए। तो एनटीपीसी द्वारा संचालित परियोजना का सही मिलान करें तो ध्यान रखना है दादा धुनी, ये दादा है, ठीक है, टाटा नहीं है, ये कौन से आ जाएंगे? दादा धुनी परियोजना। ठीक है, तो दादा धुनी वाले जो है उनकी परियोजना की बात करें तो वो कहाँ पे है? खंडवा में है। ठीक है, फिर बेरथी थर्मल पावर प्रोजेक्ट ये कहाँ पे है? छतरपुर में है। गाडरवाड़ा नरसिंहपुर में है। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, प्राचीन काल में मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा वाणिज्यिक केंद्र कौन था? तो याद रखना है उज्जैन सबसे फेमस वाणिज्यिक केंद्र था प्राचीन काल में मध्य प्रदेश का। राज्यों की जीवन रेखा किन्हें कहा जाता है? तो याद रखना है राज्यों की जीवन रेखा राजकीय राजमार्ग को कहा जाता है। बहुत सारे बच्चे राष्ट्रीय समझ जाते हैं, पर ध्यान रखना है राजकीय राजमार्गों को राज्यों की जीवन रेखा कहा जाता है। ओके, मध्य प्रदेश में परिवहन आयुक्त का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखना है परिवहन आयुक्त का कार्यालय कहाँ है? ग्वालियर में। यहाँ पे बच्चे भोपाल लगा देते हैं, पर ध्यान रखना है भोपाल में नहीं है, ग्वालियर में है। मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ नहीं पाई जाती? नहीं को तो स्पेशल देख लिया करो रे, बच्चों को दिखता ही नहीं है नहीं। ठीक है, तो कहाँ नहीं पाई जाती है? तो ध्यान रखना है खंडवा में नहीं पाई जाती है धारवाड़ क्रम की चट्टानें, बाकी जबलपुर, बालाघाट, रीवा में पाई जाती है। निम्नलिखित जिला युग्मों में से उसे छांटिए जिनकी सीमा रेखा एक से अधिक राज्यों को नहीं छूती है। ठीक है, नहीं छूती है, फिर से कह रहा हूँ नहीं छूती है। तो सिवनी, छिंदवाड़ा, ठीक है, इनकी एक से अधिक राज्यों को नहीं छूटती है। ठीक है, चंबल बेसिन में सबसे उत्तरी जिला है, तो चंबल बेसिन में सबसे उत्तरी जिला मुरैना हो जाएगा, और प्रदेश का भी सबसे उत्तरी जिला यही है। ठीक है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला मोर के लिए पवित्र स्थान है? तो मोर के लिए पवित्र स्थान है मुरैना, इसीलिए तो मुरैना मोर। ठीक है, फिर मध्य प्रदेश की किस नदी को सुक्तिमती या दीर्णावती कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश की कौन सी नदी सुक्तिमती या दीर्णावती कहलाती है? तो केन नदी, केन नदी को सुक्तिमती, दीर्णावती, ठीक है, इन नामों से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में कौन से जिलों का समूह औसत से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सही विकल्प दर्शाता है? ठीक है, अब औसत से अधिक वर्षा कहाँ पे होती है? तो बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, इसी साइड सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ओके, मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत बांधवगढ़ के किले में किस भगवान की मूर्ति देखी जा सकती है? तो बांधवगढ़ के किले में कौन से भगवान विराजमान है? भगवान विश्वरूप। ठीक है, ध्यान रखना है कौन से भगवान? विश्वरूप। ठीक है, कुकरू खामला चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो कुकरू खामला चोटी की ऊंचाई 1137 मीटर है। ठीक है, ख्यूनी अभ्यारण्य में किस नदी का उद्गम होता है? तो ख्यूनी अभ्यारण्य में कौन सी नदी? ए और बी दोनों, जामनेर और बालगंगा दोनों नदियां ख्यूनी अभ्यारण्य से बहती है।
ठीक है। फिर मध्य प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान का नाम जिसमें बस, जीप, हाथी, ढोंगी, नाव चलाने वाले सबको अनुमति प्राप्त है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में सबको अनुमति प्राप्त है। ओके। खोखली घाटी मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है? तो खोखली घाटी की अगर बात करें तो ये मध्य प्रदेश के कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा हो जाएगी। ओके। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा अपने उत्तर का चयन कोट की मदद से कीजिए। कथन 1, प्रतिष्ठान नामक व्यापारिक मार्ग प्राचीन काल में मध्य प्रदेश का प्रमुख व्यापारिक मार्ग था। ठीक है, मध्य प्रदेश यह व्यापारिक मार्ग वर्तमान उज्जैन, ठीक है, वर्तमान उज्जैन के व्यापारिक मार्गों के समतुल्य स्थान रखता था। तो दोनों सही है। ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो जाएंगे? दोनों कथन सही हो जाएंगे। मध्य प्रदेश आलू अनुसंधान केंद्र, तो मध्य प्रदेश आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? ग्वालियर में है, बिल्कुल सही है। ठीक है, मध्य प्रदेश कपास अनुसंधान केंद्र ये खरगोन में है। धान अनुसंधान केंद्र ये बड़वानी में है। सोयाबीन निदेशालय संस्थान ये इंदौर में है, यानी ABCD। ठीक है, ए सही हो जाएगा हमारा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विंध्य प्रदेश का गठन कब किया गया था? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 12 मार्च 1948 को विंध्य प्रदेश का गठन किया गया था। 2011 की जनगणना के आधार पर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला 2011 की जनसंख्या की बात करें तो दतिया। ठीक है, दलिया मत समझ जाना, दतिया ही है। ओके। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कहाँ अंकित किया जाता है? तो सर्वाधिक तापमान आप सभी परिचित हैं, विदिशा वालों का बहुत तापमान होता है। ठीक है, तो सर्वाधिक तापमान वहीं पे हम मेजर करते हैं। मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? भाई साहब 11 कृषि जलवायु प्रदेश, मेंस का फिक्स क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान अवस्थित है, तो कहाँ पर अवस्थित है? अरे सतपुड़ा मैकाल श्रेणी पे है ना, पचमढ़ी। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन में शासन का कठोर नियंत्रण रहता है? तो आरक्षित शासन का कठोर नियंत्रण आरक्षित वनों में रहता है। उत्कृष्ट इमारती लकड़ी प्रदान करने वाले वृक्ष का नाम है, तो क्या नाम हो जाएगा? तो बिल्कुल सही है आप लोगों का आंसर, सागवान। इससे उत्कृष्ट इमारती लकड़ी मिलती है। तो आज हमने मध्य प्रदेश के भूगोल से संबंधित 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टेस्ट के साथ। ठीक है, धन्यवाद।